हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और सर्दी में अपना अपना बचाव करके रह रहे होंगे, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वेटर, मोजे, टोपे उठ के ही पहनना। तो बस वही अपना सेफ्टी करके आ गए हैं ऊपर देखने के लिए कि मौसम कैसा क्या है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है हमारे इधर, बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी 2 दिन से ठीक है, पर बस वही देख रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सूरज निकल आया है। और ये देखिए छत का हुलिया कैसा कर रखा है। आप बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा, आपने नाइट तक यहीं पर ये खेले थे, तब तक मैंने सिलाई करी थी। कल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना आप, ये मैं यहाँ पे लगा दी फ़ोटो। और उठते ही मैं आ गई हूँ ऊपर, हालांकि अपना ब्रश व्रश कर लिया है, लेकिन वो ही है कि मैं ना गर्मियों के दिनों में मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, लेकिन सर्दी के दिनों में ये सब मैंने छोड़ दिया है करना, क्योंकि सर्दी का दिन बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। और अगर इस बीच में मैं अपना योगा और एक्सरसाइज लेके बैठ जाऊँगी तो बाकी जो दूसरे काम में वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और सुबह सुबह के काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, दोनों बच्चों के साथ घर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि घर के काम तो चलो नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, भारी पड़ता है। कल का पूरा बिखेरा ऐसा ही पड़ा था यहाँ पर, क्योंकि कल 10 बजे तक मैंने सिलाई करी थी। कल वाला वीडियो आप देखना ज़रूर, नहीं देखा हो तो। खैर यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू, और यहाँ पर पूरा हो गया है मेरा क्लीन। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और ये बाल्टी ले लेते हैं, क्योंकि कचरे की पूरी भर चुकी है। पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी तो मतलब पानी में हाथ लगाने का मन ही नहीं करेगा। और पतिदेव जी उठ गए हैं, उठते ही उनकी दुकान में चले जाते हैं वो दुकान खोलने के लिए। ब्रश आके बाद में करते हैं, लेकिन उनको पहले दुकान खोलने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और यहाँ दोनों बच्चों को मैं थोड़ा सा उठने के लिए, किट्टू नहीं उठता है, थोड़ा सा नखरे करता है। चेरी हालांकि अभी छोटा है तो उठ ही जाता है, और उठते ही उसको दूध चाहिए, लेकिन किट्टू को जबरदस्त उठाना पड़ता है कि तू भी उठ जा साथ साथ में, क्योंकि दोनों के मैं एक साथ ही ब्रश करवा देती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। या अगर दोनों अलग अलग उठेंगे तो मुझे दोनों को स्पेशली ब्रश करवाना पड़ेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जैसे मैं दोनों को उठा देती हूँ और यहाँ थोड़ी सी देर इनके साथ मस्ती करती हूँ, फिर इनको टोपे पहनाती हूँ, मोजे पहनाती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत है। और जब सुबह सुबह गादी बिस्तर से निकलते हैं ना, तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर उसके बाद तो नहीं लगती, थोड़ी देर बाद जैसे खेलने लग जाएंगे तो, लेकिन अभी तो लगती ही लगती है। और देखिए किट्टू आपके सामने कितने नखरे कर रहा है, मतलब उठने का नाम नहीं ले रहा है। और फटाफट में बिस्तर सारे ऐसे ही तहस नहस, मतलब ऐसे ही बेड पर फैला देती हूँ अभी, फिर बाद में तसल्ली से ऊपर जमाऊँगी। अभी तो मैं ऐसे ही उनको बस नीचे से ऊपर हटा देती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ मैं अब किचन में क्या वाश स्पेशल यहीं लगा है, तो मुँह भी यहीं धोना है। तो बच्चों को मैं ब्रश करवाऊँगी, तब तक यहाँ करूँगी मैं गैस की सफाई कर दी मैंने, थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया, क्योंकि रात का ऐसे गैस पड़ा रह गया था। हालाँकि नहीं पड़ा रहता है, फिर भी मैं लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ दूध रख दिया, और ये देखिए चेरी ब्रश हमारा कैसे कर रहा है, मतलब कोलगेट खाना है इसको, ब्रश करना नहीं है, फिर भी मैं उसको कोलगेट देती हूँ ब्रश के साथ लगा के, जैसे तैसे करना, ब्रश सीख जाएगा। और यहाँ मैंने दूध बना दिया है बच्चों का यहाँ मैं, और हम दोनों पति पत्नियों के लिए गर्म पानी, जी हाँ सुबह सुबह हम गर्म पानी ही पीते हैं। कम से कम 1 साल हो गया होगा, पतिदेव जी को 1 साल हो गया होगा, मुझे तो, मैं तो कब से ही पी रही हूँ, कम समथिंग 3 साल हो गए होंगे। और चाय पानी पीने के बाद मैं आई हूँ बाहर के देखने के लिए कि बच्चे दौड़ के आ जाते हैं बाहर, मतलब जैसे ही चाय दूध पिया इन्होंने बाहर आ जाते हैं। और पतिदेव जी देखिए लगे पड़े हैं इनके अखबार में देख रहे हैं, बोल रही हूँ एक बार हाय हेलो कर लो, लेकिन नहीं सुनेंगे नहीं, वो उनका आदत है, वो ऐसे ही करते हैं। वो बोलते तू तेरे ही बनाया कर वीडियो, मुझे मत लिया कर, लेकिन फिर भी मैं उनको ले लेती हूँ। और बच्चे आराम से खेल रहे हैं और पतिदेव जी ध्यान रख लेंगे तसल्ली से। तो मैं अब अपना घर का काम करूँगी, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा घर का काम रहता है, बहुत ज़्यादा। और इस बीच में मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो हालांकि टाइम व्लॉगिंग में नहीं लगता है सुबह सुबह, बस कैमरा लगाना रहता है, एडिट करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी लगता तो है। तसल्ली से अब मैं बिस्तर का फोल्ड करके ऊपर रखने वाली हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार कोई आ रहा है तो प्लीज़ उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे YouTube चैनल को याद से, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और जिन्होंने कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बिस्तर रख दिए ऊपर, और जो कपड़े रात के सूखे नहीं थे, मतलब कल के, तो मैं उनको बाहर नहीं रहने देती हूँ छत पर। मैं रात को 8 बजे 9 बजे रख देती हूँ अंदर, और उसके बाद अब सुबह जब मॉर्निंग में थोड़ा धूप निकलती है तो मैं डाल देती हूँ। ये हालांकि सूखे हुए ही है, लेकिन ठंडे बहुत है तो सूख जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ ले लेती हूँ मैं कड़ी पत्ते, क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छी कड़ी
और मेथी के पराठे बनाने वाली। जी हाँ, फरमाइश तो नहीं है, लेकिन वही है कि सेहत का ध्यान रखना है कि कुछ सर्दियों का आनंद लिया जाए, क्योंकि मेथी ऐसी चीज़ है कि बस वो सर्दी में ही अच्छी लगती है। इसी वजह से तो मैं कड़ी पत्ते तोड़ के आ गई हूँ और यहाँ पर ऊपर का काम मेरा हो गया है फिनिश, हालांकि पोछा रह गया है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो आराम से कर दूंगी मैं अब। लेकिन बस यहाँ का झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि यह दुकान का मुझे पोछा लगाना रहता है, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना रहता है। और सुबह सुबह देख सकते हो आप, इतना बिखेरा रहता है घर में। एक चीज़ मैं समेट के रखती हूँ, बच्चे वापस से आके बिखेरा कर देते हैं। और बेड का मेरा ये है कि मैं पीने लगा देती हूँ, तो बेडशीट मेरी आगे पीछे नहीं होती है, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो एक काम तो मेरा कम हो जाता है। अगर बेडशीट भी फैला देंगे बच्चे तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समेटने में। 2-3 दिन में मैं एक बार ही चेंज करती हूँ, क्योंकि इतनी फैलती नहीं है बेडशीट। और ये देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाहर दुकान में, तो यहाँ पर मैं हाथों हाथ झाड़ू लगाकर पोछा लगाऊंगी। एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगाती हूँ सर्दी में। गर्मियों के दिनों में तो मैं कभी भी लगा देती हूँ, लेकिन सर्दी में एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगा पाती हूँ। झाड़ू निकालते समय रोज़ मेरा ध्यान फ्रिज के पानी की तरफ जाता है, जो पीछे पानी निकलता है, लेकिन कभी फिर बाद में याद नहीं आता है कि इसको निकालना है। आज मैंने इसको जानबूझ के झाड़ू निकालते टाइम फ्रिज को टेढ़ा कर दिया था। क्या होता है कि हम दूसरे काम में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं कि यार चलो बाद में करेंगे बाद में करेंगे, पर आज मैंने जब झाड़ू निकाल रही थी तो फ्रिज मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया था ताकि मुझे याद रह जाए, और याद से मैंने फ्रिज का जो पीछे का पानी है वो निकाल दिया है। कल ही लेके आए थे पतिदेव जी मेथी बैंगन, तो मैं देख रही हूँ कि फ्रिज में और क्या क्या है ख़राब होने जैसा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पीछे रह जाती है सब्जियाँ, तो ध्यान नहीं रहता है हमारा। तो यहाँ सब्जियाँ मैंने निकाल दी है और बच्चे दोनों आ गए हैं अंदर खेल के, तो उनको भूख लगाई है, तो वो बोलते हैं, किट्टू बोलता है मम्मा मुझे खाने का चाहिए। तो मैं यहाँ मूँगफली, जो कल परसों मैंने वीडियो में दिखाई थी, जो पीहर से आई थी यानी कि मायके से, तो बस इनको सेक देते हैं और बच्चों को दे देते हैं, ताकि सुबह सुबह नाश्ता भी हो जाएगा। और हालांकि मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, जो मेरे पुराने वीडियो देखते हैं यानी कि जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ चलो बच्चों को भूख लगाई तो कभी कभी कुछ बना के दे देती हूँ। सर्दी के दिनों में भूख लग जाती है, गर्मियों में तो नहीं लगती है इतनी। और बच्चे खेलते भी बहुत ज़्यादा है बाहर, मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि घर में इतना स्पेस नहीं है तो बाहर ही थोड़ा खेलते हैं ये। और यहाँ इनके पास में बैठी बैठी मैं धनिया और मेथी साफ कर लूँगी। और आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पराठे, बहुत ही शानदार तरीके से। मतलब जैसे ही मैंने है ना मूंगफली की थाली रखी तो चेरी ने किट्टू को चिल्ला दिया कि नहीं हम नहीं खाने देंगे। तो किट्टू देखो नाराज होके बैठ गया एक साइड में। तो मैं चेरी को समझा रही हूँ, बेटा वो भैया है उसको बुलाओ तब आएगा वो। जैसे देखो इसने बुलाया और किट्टू आ भी गया। चेरी दिखता सीधा है, छोटा वाला दिखता सीधा है, लेकिन ये है ना बहुत इसको बड़े वाले को चिढ़ाता है हर चीज़ में, खाने पीने की चीज़ें में बहुत ज़्यादा नखरे करता है ये। मतलब इस चेरी को अकेला ही चाहिए, कुछ भी शेयरिंग नहीं करना है इसको। लेकिन मैं इसको समझाती हूँ, जानबूझकर एक थाली में देती हूँ ताकि दोनों बच्चे शेयरिंग करना सीखे। अगर अलग अलग दे दूँगी तो इनको ये आदत हो जाएगी कि हमें अलग अलग ही खाना है। हालांकि मैं खाना ही कभी कभी एक साथ देती हूँ। और ये देख सकते हो आप, टाइम हो गया है 9:45 और यहाँ कार्टून चल रहे हैं बड़े वाले लड़के के पसंद के। और मेथी के पराठे बनाने से पहले मैं बनाऊंगी प्याज की कड़ी। हालांकि कड़ी में प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मेथी की मतलब मेथी के पराठों के साथ को प्याज की कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मेरा मानना है। आप कभी ट्राई करना। हालांकि पराठे ऐसे ही खा सकते हैं बिना सब्जी के, लेकिन पतिदेव जी को बिना सब्जी के अच्छा नहीं लगता है, तो मैं प्याज की कड़ी बनाती हूँ। बस खूब सारे प्याज डाल दिए हैं और लहसुन नहीं डाली, हाँ मिर्ची डाल दी है मैंने कूट के। और बस दही का घोल करके बेसन करके डाल दिया है। कड़ी हमारी धीमी धीमी आंच पर उबल रही है। तब तक यहाँ मैंने ले लिया आटा और थोड़ा सा 1 कटोरी मैंने लिया है आटे में बेसन, यानी कि 1/3 हिस्सा आटा है और 1 हिस्सा बेसन का है। आप कभी मेथी के पराठे बनाओ तो बेसन डाल के ज़रूर ट्राई करना है एक बार मेरे कहने पर। और उसके बाद में इसमें मैं प्याज नहीं डालूंगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, यानी अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन मिर्ची, हाँ तीनों का पेस्ट डाला है। थोड़ा नमक डाल दिया है और खूब सारी मेथी मैंने धो के रख दी थी, पानी निकल गया इसका पूरा। और थोड़ी बड़ी बड़ी ही काटी मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी ही ज़्यादा पसंद है। और बस यहाँ थोड़े सूखे मसाले मिला दिए, नमक मिर्ची लाल मिर्च जो भी, और थोड़ा सा मोइन के लिए मैंने तेल डाल दिया है।
और मैं ना खूब सारी मेथी डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि आटा ही रहेगा मेथी नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर मेथी के पराठे बना ही रहे हो तो मेथी दिखनी भी चाहिए, मेरा मानना है। अब मुझे नहीं पता आप कैसे बनाते हो, लेकिन मैं खूब सारी मेथी डालती हूँ। और थोड़ा है ना छोटा नहीं काटती हूँ, सब्जी के लिए काट लेती हूँ छोटा, लेकिन पराठों के लिए थोड़ा मोटा ही काटती हूँ ताकि हाँ पत्ते दिखे उसमें। और हमारी कड़ी बन के रेडी हो गई है, लेकिन आज इसको थोड़ा स्पेशल के लिए स्पेशल बनाया जाए तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको छोंक लगा देती हूँ राई, जीरे, हींग का और कड़ी पत्तों का। जी हाँ, हालांकि कड़ी पत्ते पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सोचा कि आज थोड़ा स्पेशल दिया जाए टेस्ट। तो बस यहाँ हमारा कड़ी में लग गया है छोंक और अब बनने वाले हैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे। तो जिसको भी पसंद है वो कमेंट कर दीजिए और आ जाइए हमारे घर पर प्लीज़। और तवा और कढ़ाई प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। 3-4 दिन हो गए मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, हालांकि काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्यान जाता है, लेकिन फिर भूल जाती हूँ कभी कभी। तो बस अब इनको साफ़ करूँगी, लेकिन आज तो इनमें ही खाना बना लेती हूँ। और हमारे मेथी के पराठे बन गए गर्मा गर्म। तेल या घी कोई भी लगा सकते हो आप, मैंने तेल ही लगाया है, क्योंकि घी अगर लगाते हैं तो फिर वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद नहीं खा पाती हूँ मैं। इस वजह से मैंने तेल ही लगाए हैं और थोड़ा कम आंच करके, धीमी धीमी आंच करके, ये देखिए टेस्टी से मेथी पराठे बन गए हैं। इसमें बेसन है, मेथी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, मतलब टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आटा ही आएगा, थोड़ा बेसन का भी टेस्ट आएगा इसमें। तो बस दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे दोनों ही आके हंगामा करने लगे थे। उनको जब भी कोई स्पेशल चीज़ बनती है ना तो वो खड़े रह जाते हैं आके कि हमें चाहिए हमें चाहिए। हालांकि उनको नाम भले ही न मत आओ, लेकिन वो आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ बन रहे हैं हमारे गर्मा गर्म मेथी के पराठे, बिल्कुल कम आंच पर, और दोनों बच्चे खाने भी लग गए। देखो बच्चे खाने भी लग गए। कैसा बना? अच्छा, एकदम घंटा घंटा। और ये देखो और ये देखिए दोनों बच्चों ने मिलकर आराम से खूब खा लिया। और ये देखिए यहाँ पर खेलने लग गए। खूब का मतलब है खूब कूद कूद कर खाया और मुझे परेशान किया, क्योंकि बिखेरा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये देखिए गाड़ियाँ इनकी मतलब ऐसे लाइन से जमा रहे हैं, मैंने इनको नहीं बोला है, खुद ने ही मतलब खेल रहे हैं और खुद ही जमा रहे हैं। तो मुझे देखकर अच्छा लगा, तो सोचा थोड़ा बहुत इनका वीडियो बना लेती हूँ। और बस अब चलते हैं ऊपर, नहा धोवा के कर देते हैं दिया बत्ती। हालांकि मैं ज़्यादा इतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ, जो मेरे पुराने वीडियो देखते हैं उनको सबको पता ही होगा, जो मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई पूजा करती हूँ, बस मैं दीपक ही लगाती हूँ अपने भगवान जी को। इतना ही बन पाता है मेरे से, क्योंकि बच्चों के साथ साथ इतना ही मैनेज हो पाता है। इतनी बड़ी भारी पूजा मैं नहीं करती हूँ, ना भोग लगाती हूँ, ना काना भगवान को नहलाती हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, छोटे बच्चे हैं घर में। खैर यहाँ पर पराठे बन गए हमारे, तो अब मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे दीपक लगाना था तो मैंने खाना नहीं खाया था। तो चलिए अब खा लेते हैं, आप भी आ जाओ मेथी के पराठे गर्मा गर्म कड़ी के साथ। और उसके बाद में दोनों बच्चों को नहला दिया है मैंने, तो इनको कर देते हैं रेडी। हालांकि 2-3 दिन से चेरी आंगनवाड़ी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, पर आंगनवाड़ी वाला का फ़ोन नहीं आया, तो फिर मैंने भी नहीं भेजा। आंगनवाड़ी का सिस्टम भी ऐसा ही है, एक दिन जाएगा सप्ताह भर नहीं जाएगा। तो ये रोता है जाने के लिए, मतलब दरवाज़ा खोल के देखता है कोई मुझे लेने आया तो मैं जाऊँ, क्योंकि इसको वहाँ खेलने का बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है इस वजह से। और किट्टू को बस स्कूल की रेडी करना है, और हालांकि टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे भी साथ साथ रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि पतिदेव जी को देखना पड़ेगा। बाहर ध्यान नहीं जाता है मेरा जब मैं अंदर काम करती हूँ तो, लेकिन साथ साथ रेडी हो जाती हूँ। और पूछूंगी उनसे, अगर वो जाएंगे किट्टू को छोड़ने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे भी साथ साथ रेडी होना पड़ता है। और ये देखिए टाइम आप देख सकते हो, घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। घर का काम भी पूरा फिनिश हो गया है, बर्तन भी मैंने कर दिए थे। काम मैं सब करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो आपको पता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इतना बड़ा वीडियो मेरा कोई देखे नहीं देखे मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो में छोटा बनाऊँ या इतना ही रहने दूँ बड़ा। और ये देखिए पतिदेव जी के साथ बच्चे जाने के लिए राजी हो गए। पतिदेव जी ने बोल दिया मैं फ्री हूँ तो मैं ही जा रहा हूँ, और चेरी सबसे पहले चला गया। हालांकि स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन इसको घूमने का शौक है, तो इसको भी बिठा के ले जाएंगे। और मैं दिखा रही हूँ आपको, टाइम 12 बजे हैं फिक्स, और मेरा काम हो गया है फ्री। किचन भी क्लीन, कमरा भी क्लीन। बस अब चलते हैं ऊपर, जो भी मेरा छोटा मोटा काम है वही मैं ऊपर करूँगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।